अच्छा जी। नाजरीन, I-95 की तरफ से मुना शाह आपका सलाम कबूल कीजिए। आज की शख्सियत जिससे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं अपना वादा जो मैं पूरा कर रही हूँ वो याद दहानी आपको कराना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा प्रोग्राम ये नए सिरे से हमने आज की मुलाकात के नाम से शुरू किया है। एक सेगमेंट आप देख चुके हैं, आज दूसरे सेगमेंट में भी हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है कि जिनसे मिलके आपका दिल बहुत खुश होगा और बहुत वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन मैं तारुफ फिर भी कराती चलूं। बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारी कम्युनिटी की और एक ऐसा जाना पहचाना नाम जो टेलीविजन की दुनिया से ताल्लुक रखता है। जब ये पाकिस्तान में थी तो वहां भी टेलीविजन से वाबस्ता थी, न्यूज कास्टर थी और इनकी जो न्यूज कास्टिंग में इनका नाम बहैसियत न्यूज कास्टर के टॉप पे आता था हमेशा। जब हिजरत करके आप अमेरिका आई अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ भी उन्होंने अपने हुनर से, अपने टैलेंट से दिलों को जीता और ना सिर्फ ये कि टेलीविजन बल्कि बहुत सारे और दूसरे पाकिस्तान से मुतालिक प्रोग्राम और दूसरी किस्म की जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं पाकिस्तानियों के यहाँ पे रहती हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत फाल किरदार अदा किया। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारी आज की मेहमान राहिला फिरदौस से। जी राहिला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी राहिला, बड़े दिन बाद आप हाथ लगी हैं मेरे, क्योंकि इस कदर मसरूफियत आपकी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे पकड़ूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने याद किया, फ़ौरन हाज़िर हो गए और बहुत ही खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने माशाल्लाह आज प्रोग्राम में बुलाया। मेरे लिए भी बड़ी ही ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, आपकी मोहब्बत है कि आपने याद किया। आप याद करें और हम ना आएँ, ऐसा कैसे हो सकता है भला? हाँ नहीं, वो तो पता है मुझको। और अच्छा राहिला, हमारी जो ये गुफ्तगू होती है ये बिल्कुल आम गुफ्तगू से हटके बिल्कुल एक आसान सा अपना माहौल होता है और हुँ, उसमें हम कुछ ऐसे सवालात भी पूछते हैं जो आमतौर पे इंटरव्यूज में मतलब हम डिस्कस नहीं करते हुँ, फैमिली के हवाले से और दूसरे हवाले से। तो पहला सवाल जो सबसे पहला मैं आपसे करूंगी वो ये कि ये जो हिजरत आपने की पाकिस्तान को उस वक्त छोड़ के जब आप वहां पे बहुत ज्यादा मसरूफ थी हर लिहाज से और मैरिड लाइफ में भी आपका जो है माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से सेटिंग थी, तो ये हिजरत का सबब क्या था आपका? सबब ये था कि वो कहते हैं ना कि रिज़्क और रोज़ी के लिए आपको सफ़र करना पड़ता है और मैं तो बहुत अच्छी और मज़ेदार ज़िंदगी पाकिस्तान में गुज़ार रही थी और एक्टिविटीज़ भी बहुत थीं और जो मेरा टीवी का सिलसिला था, वो भी अपनी जगह था। सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत थीं, सब कुछ था, फैमिली भी बहुत अच्छी सेटअप बहुत अच्छा था माशाल्लाह। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हिजरत हमें करनी तो पड़ी। लोग कहते हैं कि बस हिजरत ऐसी है कि हर वक़्त पाकिस्तान में होती हूँ मैं। लेकिन हम्म। उस वक़्त हुआ कुछ यूँ कि फरज़ान जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें जो था अमेरिका आना था यहाँ पे क्योंकि उनकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थी उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा अच्छी थी और जहाँ आपको अपनी फ़ैमिली के लिए ये सब चीज़ें जो हमारी दिलचस्पी की होती हैं वो अपनी जगह, हाँ, लेकिन कभी-कभार आपको उन सब चीज़ों का जो है वो कहते हैं ना कि उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कुर्बानी देनी पड़ती बस वो बेशक। और कुर्बानी दी और हिजरत हो गई और हम यहाँ आ गए। लेकिन ये बिल्कुल। हिजरत ऐसी हिजरत थी कि मैं हमेशा फरज़ान से ये कहती थी कि देखें, मैं आपके कहने पर अमेरिका आ गई हूँ, लेकिन बार-बार पाकिस्तान जाऊँगी और उन्होंने भी पूरा-पूरा इस वादे को निभाया मेरे साथ। चलिए, ये तो तो बहुत ही अक्सर अच्छा जाना-आना हुआ। लगा रहता है। हुँ, हाँ, वो जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, वो शेर पढ़ती हूँ ना कि जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर वो मेरी जीत भी है, हार भी है। हुँ, तो हुँ, वो दोनों तरह का मामला रहता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बस जो भी यहाँ आया है वो अपने मकसद में कामयाब हो। अच्छा, बिल्कुल। साथ ही में एक सवाल जो मेरे ज़हन में आता है जब भी मैं किसी से बातचीत करती हूँ कि आपको जब यहाँ पे आके नए सिरे से अपनी दुनिया बसानी पड़ी, तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो इंसान को शुरू में जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन आप के ज़हन में क्या था यहाँ जब आप आई थी, तो आप क्या चाहती थी कि अमेरिका में हमेशा के लिए बस जाएँगे या क्या होगा? सच्ची बात तो ये है कि मुझे हमेशा फरज़ान ये कहते हैं कि आपको जो है वो अमेरिका की नेशनैलिटी इस तरह मिली है जैसे प्लेट में सजा के दे दी जाती है। कोई राइट। स्ट्रगल कभी हुई ही नहीं और यहाँ आने के बाद हर तरह की सहूलत मुझे मिली
और हर तरह का सेटअप अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आप अपनी जगह से, जिस जगह पे आपकी मुस्तकिल ज़िंदगी गुज़री हो, वहाँ से किसी दूसरी जगह जाते हैं, तो खुद ब खुद आप एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उसकी वजह शायद एक ये भी है कि आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल और बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी में आना पड़ता है। तो वो तर्ज़ ज़िंदगी आपको पता है पहले मैं आई भी थी तो आपके आस-पास ही थी, मैरीलैंड में आई थी और मैरीलैंड की ज़िंदगी मुझे अब तो मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हूँ, लेकिन उस वक़्त मुझे लगता था कि वो बिल्कुल एक महदूद किस्म की ज़िंदगी थी। उसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था और मैं घर में बहुत परेशान और फरज़ान से नाराज़ भी थी कि भई यहाँ पर अब हम आ तो गए लेकिन यहाँ पे कैसे रहूँगी मैं? मेरे जैसा जो हर वक़्त कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहे, उस शख्स को आप किसी ऐसी जगह पे रखेंगे तो उसके साथ तो एक तरह से कहना चाहिए कि ज़्यादती है और मुश्किल भी लग रहा था। लेकिन ये बिल्कुल बात वैसे जैसे शहर से गाँव में आ गए। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़े ही दिनों के बाद जो थे वो पता चला कि वहाँ पे कम्युनिटी के बहुत अच्छे हमारे जानने वाले भी थे, फरज़ान के बहुत से दोस्त थे, फैमिली के लोग भी थे। तो थोड़ा बहुत तो मिलना-जुलना हुआ, लेकिन फिर बहुत जल्द ये हुआ कि मैंने जो है वो न्यू जर्सी की तरफ का सफ़र किया, न्यूयॉर्क की तरफ। यहाँ ज़रा ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान जैसी है, हल्ला-गुल्ला। तो हमने कहा चले ठीक है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मेरा जाना-आना बहुत ज़्यादा रहा। इवन मैं ये कहूँगी जिस साल मैं आई थी उसके 3 महीने बाद ही मैं पाकिस्तान गई थी। ये तो बहुत आपने मतलब ये मतलब जल्दी ही आपने मैं समझती हूँ बड़ी खुशनसीबी है, लोग साल-साल पाकिस्तान नहीं जा पाकिस्तान पाते। की मोहब्बत ने आपको मजबूर कर दिया कि आप जल्दी वापस गई। हाँ, बिल्कुल। आपको पता है जब हम आए थे तो उस वक़्त हालात कुछ ऐसे थे कि जब मैं पहली दफ़ा वापस गई 8 साल बाद। 8 साल बाद? 8 साल बाद। ओह! वो उस वक़्त कुछ इस तरह के हालात और वाक़यात थे कि बच्चों को सेटिंग करने में ये सब होता है। तो आप बड़ी इस लिहाज़ से खुशनसीब रहीं। दूसरी ये कि आप वहाँ पे छोड़ के आई थी अपना एक मुसलसल आपका समझे काम था, प्रोफ़ेशन था, हाँ। ब्रॉडकास्टिंग में। तो यहाँ आकर आपको दोबारा उस चीज़ से जुड़ने के लिए टेलीविज़न से कितना टाइम लगा? क्या ऐसा हुआ दरअसल कि जिस साल मैं आई थी, उससे पहले हुँ, यहाँ पर कोई पाकिस्तानी चैनल था नहीं और कोई और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ख़ास तौर पे मैरीलैंड में तो बिल्कुल ही मुझे पता नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे याद है कि मुझे एक कॉल आई और दरअसल मैं ये कहूँगी ज़्यादा बेहतर होगा कि मुझे यहाँ पर आते ही जो है वो हमारे मुल्क के बड़े ही मारूफ़ अदीब और बहुत ज़बरदस्त लिखारी जनाब कमर अली अब्बासी साहब जो थे, वो भी उसी साल में आस-पास ही यहाँ आए थे। वो और सही नीलुफ़र अब्बासी, उनसे मेरा यहाँ पर आके राब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क की कुछ एक्टिविटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया और वहाँ जब मेरा जाना हुआ, कभी-कभार नात पढ़ने के लिए और कभी और कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में, तो वहाँ फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मुझे लगा कि यहाँ पर भी आपके लिए मौक़े हैं, अगर आप चाहें तो अपने लिए खुद वो कहते हैं ना अपनी दुनिया आप बसा लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि उस दौरान में पाकिस्तान से जो पहला चैनल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, वो था पीटीवी प्राइम और पीटीवी प्राइम की जो इफ्तिताही तकरीब थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया और फिर मैं वहाँ से न्यूयॉर्क आई मैरीलैंड से और उसमें शिरकत की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके यहाँ जो एक्टिविटीज़ थी, यौम पाकिस्तान के प्रोग्राम्स थे, फिर यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता करके कुछ यहाँ के लोकल चैनल्स भी थे, जिन्होंने मुझसे राब्ता किया और कहा कि आप कुछ प्रोग्राम्स करें। तो मुझे पहले टेलीविज़न से भी पहले जो मेरा लोगों से वास्ता पड़ा और मुझे ज़्यादातर मौका मिला, वो जो हमारे पाकिस्तान डे परेड के प्रोग्राम्स थे या जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स थे और साथ-साथ जो हमारा माशाल्लाह यहाँ पे जी और और सबसे सबसे पहला जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कुछ खुद भी करना है। तो सबसे पहले मैंने बज़्म सनाए मुस्तफ़ा यूएसए के नाम से एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाई और सबसे पहले मैंने ख़वातीन के लिए यहाँ की जो हाँ, महफ़िल मिलाद मैं का आगाज़ वही किया। उसी तरफ आ रही थी मैं क्योंकि जब मैं आपसे जुड़ी उस दौरान माशाल्लाह बहुत कुछ कर चुकी थी हाँ जी। और मैंने सुना कि भई एक लड़की है, राहिला उसका नाम है और वहाँ से आई है और माशाल्लाह यहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रही है टीवी के हवाले से और ख़ास तौर पे ईद मिलादुन्नबी के जो आपने बहुत शानदार माशाल्लाह जियो के साथ भी किए और आपने दूसरे चैनल या राय वग़ैरह के साथ किए, फिर उनमें हमें शिरकत का भी मौका मिला। तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे वो सब होता नहीं था। हुँ, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के इलाके में उस वक़्त तक नहीं था। हुँ, थोड़ा-थोड़ा शहर वर्जीनिया वग़ैरह में शुरू हुआ बिल्कुल। था। तो वो भी एक अगर देखा जाए तो वो
आप ही की वजह से सारा कुछ शुरू हुआ। मैं आपको देती हूँ पूरा क्रेडिट उस लिहाज से कि आपने सबसे पहले बड़ी-बड़ी नात खानों को बुलाया और टीवी के लिए एक प्रोफेशनल किस्म का ईद मिलादुन्नबी आपने अरेंज किया। तो असल में वाक़ई मैं वो आपको बताऊँ उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें बज़्म सराय मुस्तफ़ा जब मैंने इसका आगाज़ किया तो मुझे यहाँ पर आते ही लगा कि यहाँ पर इतने बड़े-बड़े नात ख़ानी के हवाले से नाम भी मौजूद थे। लेकिन मेरी कोशिश ये भी थी साथ-साथ कि यहाँ जो नात ख़ान जैसे ही मेरा टीवी पे ऐड चला, तो जो लोकल टीवी पर ऐड चलने के बाद मुझे लोगों की तरफ से इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि हम नात पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो कमाल की बात है कि वो सारे लोग जो यहाँ रहते भी थे, चलो उनको मेरे तवज्जुद से एक साथ मिलकर किसी एक ऐसी जगह बिल्कुल, पर प्रोग्राम करने का उससे मौका मिला। पहले वो उनको कोई ऐसा वो नहीं था ना, नज़र नहीं आता रास्ता जी। जब तक और इंसान और फिर कहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वो ऐसा नहीं था कि आप प्रोग्राम में मैं आपको सच बताऊँ कि इसके पीछे भी एक वजह थी, वो ये थी कि मैं एक प्रोग्राम में जाया करती थी न्यूयॉर्क में और मैंने वहाँ उनको ये सजेस्ट किया था कि वो मुझे प्रोग्राम की होस्टिंग के लिए बुला रहे थे, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि जब आप नात ख़ान जो बुलाते हैं ख़वातीन उनको, आपके पास इतना अच्छा मतलब माशाअल्लाह सुनने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, मौजूद जो लोग होते हैं, बड़े प्यार से मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ना तो हम नात ख़ानी की कोई तरतीब बनाते हैं, ना हम सीनियर जूनियर देखते हैं, ना हम पहले हाँ। से कलाम सुनते हैं, ना हमें ये पता है कि जो नात ख़ान है उसका मेयार क्या है। अच्छा हुँ। हमारा क्योंकि मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न में न्यूज़कास्टर के तौर पर ज़रूर मैंने हमेशा वहाँ पे जो काम किया, लेकिन साथ-साथ वहाँ जो हर साल होने वाली ख़वातीन की महफ़िल-ए-मिलाद होती थी, उसमें भी शिरकत होती हुँ। थी। तो थोड़ा उसका तजुर्बा हाँ। था कि वहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से बिठाया जाता है और कैसे पढ़ते हैं। हुँ, तो हुँ। मैंने कहा चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने वैसे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो महफ़िल-ए-मिलाद थी उनमें शिरकत भी की थी। तो मुझे लगा कि ये तो यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने का ख़्याल आया। फिर हमने जो है वो उसका जो एक होता है कि जी कैमरे पे अगर वो टीवी पर नज़र आए तो उसकी प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ों को हाँ, देखकर फिर लोगों को बहुत एनकरेजमेंट हाँ। मिली, फिर नए लोग सामने आए बिल्कुल, मैंने और आपको जिसमें उम्मे हबीबा ज़ोहरा नूरानी हुँ, और फातिमा अपनी जाफ़री। फ़ातिमा जाफ़री और ऐसे-ऐसे बड़े नाम नात ख़ानी के उसमें थे और आपने जिस प्रोफ़ेशन अंदाज़ में वो प्रोफ़ेशनली किया था, वो उससे दिल खुश हो गया था और लोगों को भी पता चला कि ऐसे होते हैं। मिलाद का एक अपना एहतराम और एक उस महफ़िल का एक अपना खूबसूरत एक नूर होता है, उसको कैसे सजाया जाता है। तो इस लिहाज़ से देखा जाए तो माशाल्लाह आप को काबिल-ए-तहसीन है आपका वो कदम जो आपने उठाया था। आपकी मोहब्बत, बहुत आपका प्यार है और मैं लोगों का बहुत ज़्यादा ये मैं समझती हूँ कि प्यार और ताउन ही था जिसकी वजह से इतने सालों से हर साल ये जो बिल्कुल, महफ़िल-ए-मिलाद है इसका इनेकाद करते हैं और ख़वातीन इसमें बड़े जी। प्यार से शरीक होती हैं। और नेक नियति इसमें तो ज़ाहिर है अल्लाह और रसूल का नाम के साथ तो एक नेक नियति जो है वो बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता है। अच्छा आपने जब वहाँ पाकिस्तान से छोड़ के जब आप यहाँ आई थी, उस वक़्त आप न्यूज़ पढ़ा करती थी, पिंडी से, रावलपिंडी से गालिबन। नहीं, मैं कराची से खबरनामा पढ़ती थी और अच्छा। क्योंकि हम लोग कराची में ही थे और कराची में आपको दिलचस्प बात तो ये है कि उस वक़्त ना तो मेरा ज़हन ऐसा था और ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि मैं न्यूज़ पढ़ूँगी। वो तो मैं बज़्म तलबा करती थी रेडियो पाकिस्तान पर स्टूडेंट्स का प्रोग्राम और हमारी एक ऑर्गनाइज़ेशन थी स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन। तो उसमें मैं प्रोग्राम में जो हमारा एक मुकाबले कौमी नगमात था, उसकी हुँ, कंपेयरिंग कर रही थी और उन दिनों जो है वो टीवी पर एक प्रोग्राम आता था दरख्शां और उस अच्छा, दरख्शां प्रोग्राम में जो है वो उस वक़्त के जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको बुलाया जाता था। तो सही। वहाँ इकबाल हैदर मरहूम जो अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इंतकाल ताला हो उन्हें गया, जन्नत जी। की जगह दे। बड़ा काम तो उनका बहुत बहुत बड़ा नाम काम है, था, वो प्रोड्यूसर थे बहुत। हुँ, पाकिस्तान टेलीविज़न के वो मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ आएँ और प्रोग्राम में आपका इंटरव्यू होगा और आप जो है आपकी बातचीत होगी जो आपने काम किया उस हवाले से। तो हुँ। बस ये एक कहते हैं ना कि आपने कुछ सोचा नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए क्या सोच रहा होता है वो आपको खुद भी पता नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब अच्छा मैं वहाँ आप गई मज़े की बात ये है कि उस प्रोग्राम में शिरकत तो ख़ैर मेरे अलावा वहाँ 5-6 और भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो आए हुए थे। लेकिन उस वक़्त उस कॉरिडोर में खड़े होने के बाद जो था वो मेरे ज़हन में जो पहली बात थी वो ये थी कि इस जगह पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर आना और किसी भी शोबे में जाना शायद दोबारा कभी मुमकिन नहीं होगा। अगर मैं इस वक़्त यहाँ सच मौजूद हूँ, तो मैं कुछ करने के बारे में सोच सकती हूँ। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे ये लगा कि मैं शायद यहाँ पे कौन-कौन से शोबे हैं, तो
ड्रामा ज़ाहिर है वो मैं कर नहीं सकती थी, मुझे लगता था घर से मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। फिर गाना वो भी बहुत मुश्किल था और मैं कोई बाकायदा सिंगर भी नहीं थी, नात ख़ानी का भी हर वक़्त कोई प्रोग्राम नहीं होता था उस वक़्त। तो मुझे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं अनाउंसमेंट की तरफ या फिर न्यूज़ की तरफ चली जाऊँ। और अनाउंसमेंट का भी ज़हन में बाद में आया सामने क्योंकि मुझे बिल्कुल न्यूज़ रूम नज़र आ गया। तो मैंने सोचा चलिए सबसे ये पहला बड़ा ऑप्शन यही है। हसीन इत्तेफ़ाक है ये। इत्तेफ़ाक था और जब मैंने वो उसी वक़्त खड़े-खड़े जल्दी-जल्दी एप्लीकेशन लिखी और बस ये समझिए कि मैं इनके जो इकबाल हैदर साहब थे, इनके रूम से निकल के भागती भी गई और जैसे ही न्यूज़ रूम में एंटर हुई, वहाँ मुनव्वर मिर्ज़ा साहब मौजूद थे और वो उस वक़्त बड़े सीनियर प्रोड्यूसर थे वहाँ के। तो मैं बस बेधड़क जैसा आपको पता है, जाते ही साथ मैंने उनसे कहा, "जी, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ इस प्रोग्राम में आई हुई थी और मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यूज़ के लिए ऑडिशन दूँ और मैं न्यूज़ में कैसे आ सकती हूँ?" तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, हम ऑडिशन के लिए बुला लेंगे आपको। मैंने कहा ऑडिशन के लिए मुझे लगता है कि टीवी पर तो बगैर सिफ़ारिश के कोई आता ही नहीं है। तो आप बस ऐसे कह रहे हैं मुझे अब बुलाएँगे भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम आपको ज़रूर बुलाएँगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा ख़ैर उसके बाद मैं भी बिल्कुल भूल गई मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ थी और मैं जो हूँ वो चली गई मेरी एक दोस्त है पेशावर और उस तरफ घूमने के लिए गई भी थी मैं। तो जैसे ही मैं वापस आई तो पता चला जी पीटीवी से आपके लिए कई बार कॉल्स आ चुकी हैं। तो मैंने कहा अच्छा बड़ी हैरत की बात है मैंने उनको कॉल वापस की तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाने वाले थे और आप तो हैं ही नहीं। मैंने कहा नहीं मैं मौजूद हूँ तो मैं आऊँगी। अच्छा कमाल की बात इसमें एक और ये थी कि पूरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैं टीवी पर जो है वो ऑडिशन देने के लिए जा क्या रही हूँ। करने वाली हूँ। खैर वो फिर चलिए। उसके बाद ये हुआ अब मैं चली गई जी। ऑडिशन के लिए तो वहाँ बहुत सारे और भी लोग थे, 300 के करीब लोग मौजूद थे और मैं तो बस उनमें अपने आप को ऐसे ही समझ रही थी कि जैसे एक मेरी एक स्कूल कॉलेज की एक्टिविटी थी, वही आगे बढ़ गई। तो उन्होंने जब हमारे सामने स्क्रिप्ट रखा तो स्क्रिप्ट उर्दू टाइपिंग में उसको पढ़ना एक बहुत मुश्किल सही काम बात था। है। लेकिन एक बात ज़रूर है मैं कहूँगी कि बज़्म तलबा की वजह से क्योंकि हमें थोड़ा-सा माइक का और थोड़ा जो तो अल्फाज़ ट्रेनिंग जुबान जो का आपकी बेसिक है वो हुई भी हो चुकी होगी। थी। जी हाँ, और फिर मैं बहुत मेरे ज़्यादा घर में डिबेट्स वही में देखते हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डिबेट्स में भी जाया करती थी, बहुत ज़्यादा मुकाबले जितने भी नात ख़ानी के सही। होते थे, उनमें शिरकत होती थी। तो वो एक स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को मैंने समझा कि यही वो एक्टिविटी है जो शायद आगे बढ़ गई। और मुझे हुँ। ये भी कमाल की बात है कि उसके जो ऑडिशन के दौरान में जब मुझे उन्होंने एक के बाद जैसे ही मैंने पढ़ा और ले जाके उन्होंने मुझे बिठाया उस वक़्त मैं जो है ग्लासेस पहनती थी और 2 चुटिया बनाती थी। तो हुँ, हुँ। वो बिल्कुल वही उसी हुलिया में मैं जाके बैठ गई और मैंने जाके जैसे ही पढ़ा, तो उस ज़माने में हमारी जो उस कराची सेंटर में हमारी न्यूज़ एडिटर थी समीना कुरैशी और इकबाल जमील उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो जैसे ही मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा तो इकबाल जमील जल्दी से भागे-भागे आए मेरे पास। वो मिस समीना कह रही हैं आप एक बार फिर पढ़िए। मैंने कहा अच्छा मैं समझी कोई गलती हो गई है मुझसे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपका ऑडिशन जो है रिकॉर्ड कर लिया हमने, हम इस्लामाबाद भेजेंगे तो फिर पता चलेगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है। यही होता है। बस तो जी। फिर वो बस होता क्या बस है कि उसके बाद उन्होंने कहा अब मेकअप के साथ वो होगा। अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो अपॉर्च्युनिटी रखी होती है, सही वक़्त पे सही जगह होना और हुँ, वो ज़ाहिर है आपका अपना टैलेंट तो उसमें पूरा-पूरा रोल अदा करता है। हुँ। लेकिन अल्लाह की तरफ से भी होता है। बहरहाल आपने जो किया वो बहुत ही आपने अच्छी तरह निभाया उसको आगे जाके। नहीं, तो उसके बाद एक चीज़ मेरी आदत में शामिल है कि मैं जो भी काम करने शुरू करती हूँ, उसके बारे में मतलब फिर ये नहीं होता कि बस ये ऐसे ही करना है, उसके ऊपर पूरी-पूरी तवज्जो होती है बिल्कुल और वो उस वक़्त सिर्फ़ जो मेरी ट्रेनिंग रेडियो की थी, वो अपनी जगह, लेकिन मेरी कोशिश ये भी थी कि अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ और जब जी। मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू की, तो 6 महीने तक तो मुझे हुँ। शाहिद कामरानी साहब ने टेबल पर बिठाकर हर रोज़ आप ये न्यूज़ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आप ये न्यूज़ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे घर में उस वक़्त किसी को पता नहीं था और मैं जाती थी, अपने भाई के साथ जाती थी, बाकी तो किसी को इतना अम्मी अमेरिका में थी मेरी और वालिद साहब इस्लामाबाद में थे। तो बस वो इसी तरह प्रैक्टिस करते-करते एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है वो अब शाम की खबरें देंगे, तो आप पढ़ें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं उस वक़्त तक भी बिल्कुल ऐसे समझ रही थी जैसे कि बस एक हल्की-फुल्की एक्टिविटी है और न्यूज़ के बारे में मुझे कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थी और मैं कोई इतनी ज़्यादा टीवी पे न्यूज़ देखा भी नहीं करती थी उस वक़्त। तो वो फिर मैंने जब पहली बार खबरें पढ़ी तो बहरहाल ये हसीन इत्तेफ़ाक हो गया। लाइव खबरें पढ़ने का तो इत्तेफ़ाक बहुत ही मज़ेदार था वैसे। जी। अच्छा ये बताएँ राहिला कि अब अमेरिका में माशाल्लाह अब आप काफ़ी अरसा हो गया आपको यहाँ पर, तो आजकल क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी?
आपने और क्या किया टीवी से हट के और इससे हट के और क्या आपने ऐसा काम किया? अच्छा, अ, मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग आते हैं पाकिस्तान से, हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी है। ये ज़रूर है कि मैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जाती थी और वहाँ की जो भी हमारी ऑर्गनाइज़ेशंस थी, उनके साथ जुड़ी रही, उनके लिए सारा जो मैं काम करती रही उस वक़्त। लेकिन जब मैं यहाँ आई, तो यहाँ भी मुझे अपनी ज़िम्मेदारी ये महसूस हुई कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। तो मैंने उस वक़्त, मुझे याद है कि कॉन्सुलेट में हमने पहली बार ख़वातीन की महफ़िल-ए-मिलाद जो थी, वो भी ऑर्गनाइज़ की। और साथ-साथ क्या हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान से डिश नेटवर्क पर बहुत सारे पाकिस्तान के टीवी के चैनल्स जो थे, उन्होंने अपनी नशरियात शुरू कर दी। और उसी दौरान में जो प्रोग्राम हो रहा था, एक न्यूयॉर्क में पाकिस्तान डे परेड का, मैं उसकी होस्टिंग कर रही थी, तो वहाँ पर पाकिस्तान हुँ, से शौकत अली साहब आए हुए थे, सिंगर जो हमारे हाँ, पाकिस्तान के बड़े मशहूर। तो उन्होंने मुझे जो है वो एक हमारा जो यहाँ पर एक चैनल था, उन्होंने कहा आज टीवी का कि आप हमारे लिए, उनके लिए एक इंटरव्यू कर लीजिए। हालाँकि नॉर्मली यहाँ पर जो है वो किसी चैनल के लिए प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे। सही। लेकिन वो ख़ास तौर पर क्योंकि वो आए हुए थे, तो उन्होंने चाहा कि अपने चैनल पे एक एडिशनली यहाँ से प्रोग्राम करें। हुँ, तो हुँ, फिर हमें ये ऑप्शंस हमारे ज़हन में आना शुरू हुए कि हम क्यों ना एक बाकायदा प्रोग्राम शुरू करें। सही। और उस बाकायदा प्रोग्राम में सबसे पहले वही शौकत अली साहब का इंटरव्यू हुआ और फिर हमें उसके बाद कभी-कभार ये हुआ कि ईद के प्रोग्राम करते हैं। तो फिर वो उस वक़्त हमने एक खुसूसी नशरियात के तौर पर प्रोग्राम शुरू किए और क्योंकि लाइव प्रोग्राम करना मेरे लिए कोई मुश्किल था नहीं, हमेशा से न्यूज़ लाइव थी, तो मुझे तो लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात ठीक है कि मैं जो है वो वहाँ पाकिस्तान में खबरनामा पढ़ती थी और मैंने कितने सालों तक खबरनामा पढ़ा रात को। लेकिन मुझे वैसे ही बातचीत करने का बहुत शौक था, लोगों के इंटरव्यूज़ का, लेकिन पाकिस्तान में मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स नॉर्मली कोई टीवी के लिए बाकायदा तौर पे नहीं किए थे, कभी-कभार किए थे। तो हुँ, मुझे लगा कि ये, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न पर हमारे लिए एक पाबंदी ये थी कि अगर आप टीवी पर न्यूज़ पढ़ते हैं, तो कोई और प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो उस पाबंदी की वजह से हमें कुछ और मौक़े ना मिले, तो फिर यहाँ पर आते ही जब ये मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और फिर मैंने जो है वो उसके बाद कभी-कभार ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि आपको लगता है कि आप क्यों ना ये काम करें जो वाक़ई आपके लिए बना है और उसका सबसे जो पहला प्रोग्राम था, वो मुझे याद है कि टीवी के लिए शौकत अली का था, लेकिन उसके अलावा एक और प्रोग्राम मैंने किया था, इंडिया से फ़ारूक शेख साहब आए हुए थे यहाँ पर, एक जो हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े ही नामवर फ़नकार थे बहुत, और बहुत ज़बरदस्त। उनका एक प्रोग्राम अलीगढ़ एसोसिएशन वालों ने करवाया था न्यू जर्सी में और उन्होंने इत्तेफ़ाक से बहुत ही इमरजेंसी में मुझसे ही ऑर्गनाइज़ भी करवाया। और कहा अच्छा, कि जी आपने ही इस प्रोग्राम को होस्ट भी करना है। अब मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मतलब ये तो पता था कि वो एक फ़िल्म स्टार हैं, कौन-कौन सी फ़िल्में, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी, उनके बारे में बहुत सारी बातें जो मुझे जानना चाहिए थी, तो मुझे सुबह से शाम में जो कुछ पता चला, वो मैंने प्रोग्राम किया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार तरीन मुझे मुझे याद है बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका वो माशाल्लाह और बहुत वायरल भी हुआ था और ज़ाहिर है उनकी भी शख्सियत ऐसी थी वो फारूक शेख बार-बार साहब मुझे की वो मज़े की बात ये है और कि जब शुरू में जब वो आए, तो उन्हें क्योंकि मेरा और उनका इस तरह का कोई तारुफ़ नहीं था, तो जब प्रोग्राम शुरू किया उस वक़्त तक वो ज़रा सीरियस से बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बस आ गए हैं प्रोग्राम में। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ, तो मुझे कहते हैं, "आप आई कहाँ से? आप हुँ। करती क्या हैं?" और उसके बाद उनसे हमारा ऐसा रिश्ता हुआ कि बाद में वो जब इंडिया चले गए और दुबई, वहाँ से भी ईद के मौके पर या मुख्तलिफ मौके पर मुझे ज़रूर अपने जो कहते हैं ना मैसेजेस भेजा करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था बहुत कि उनसे ही मिलकर भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। बहुत नफ़ीस शख्सियत उनसे मेरी भी एक दफ़ा हुई है मुलाकात, लेकिन बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। अल्लाह ताला उनको ऊपर दर्जात बुलंद करे, आमीन। बहुत काम करके गए हैं वो। बेशक। अच्छा रागला ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? अच्छा, पिछले 3 या 4 साल से मैं जो थी उसके ऊपर बाद में ना बाकायदा फिर ये हुआ कि मुझे हमारे यहाँ पर आज टीवी की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर हर हफ्ते का एक प्रोग्राम हमने तरतीब दिया, जिसमें बात से बात राहीला के साथ, वो नाम तो ऐसा था कि जो इस वक़्त जो है वो हर एक की ज़ुबान पर है, क्योंकि हुँ, यहाँ पर अमेरिका में रहते हुए इस तरह का कोई शो हो नहीं रहा था। सही। और यहाँ पर रहते हुए मेरे ज़हन में हमेशा ये ख़्याल आता है कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खूबी होती है। बस हुँ, आपको तलाश करनी होती है और वो खूबी, सही, उसको हाइलाइट जब आप करते हैं, तो उस इंसान को खुद भी पता चलता है कि दरअसल जिस चीज़ को मैं इतनी अहमियत नहीं देता या देती, वो तो बहुत अहम थी। और सही। इस वजह से मुझे ऐसा मतलब लगा कि ढूँढ के मैंने निकालना पड़ता है, हुँ, ढूँढ के और इसी निकालना वजह से मैंने ये सोचा कि ये ज़रूरी नहीं कि प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हों, वो कोई नामवर शख्सियात हों।
बल्कि बहुत ही राइट। आम से जो हमारे जो रहने वाले यहाँ थे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग, वो भी मेरे प्रोग्राम में आए, उनके साथ भी हमने बहुत ही अच्छे प्रोग्राम किए। मुझे जैसे एक हमारे न्यूयॉर्क में सबकी जानी-पहचानी शख्सियत है, बूटा ढोली के नाम से, ढोल बजाते हैं, लेकिन उनके साथ प्रोग्राम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी हुँ। तरफ मुझे इंडिया से जो हमारी एक शारदा राजन, वहाँ की एक बहुत ही मारूफ एक ज़माने की गुलकारा थी, उनको अब कोई जानता नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन उनके बड़े मशहूर गाने भी थे। जब वो मेरे प्रोग्राम में आई थी, उनके साथ भी प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। फिर पाकिस्तान से बहुत से फ़नकार आए, फिर गुलाम अली साहब का प्रोग्राम और फरीदा खानम साहिबा का प्रोग्राम तो मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत तरीन प्रोग्राम था कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती। उनके साथ और ये मैं ये समझती हूँ कि होस्ट की ये खूबी होती है, यही टैलेंट होता है होस्ट का कि वो अ, ऐसी अपनी बातों से और अपना जो भी उसका ये हुनर है कि वो किस तरह से वो मालूमात और कीमती और बहुत मज़ेदार बना के उस प्रोग्राम को पेश करे और एक किसी जैसा कि आपने कहा कि आम लोगों का भी आपने इंटरव्यू किया है हुँ, और उनके अंदर भी जो छुपा हुआ हुनर है, जो लोगों को नहीं पता वो सामने पेश किया जाए हुँ। उसको कि देखिए ये जो है क्या कहते हैं वो गैर तराशीदा हीरे इतने मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये बड़े कमाल की बात है और वाक़ई आपने बहुत यहाँ पर आके अपनी कम्युनिटी को दिया है और कदर करनी चाहिए इन चीज़ों की। जहाँ भी जो ऐसे काम कर रहा है, अपनी कम्युनिटी को मुतारिफ करा रहा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ लाने के लिए पहचान कराने के लिए बड़ी मेहनत होती है इस काम में, आम लोग नहीं समझते इस चीज़ को। हाँ, ये तो बात भी है। देखिए, असल में हुँ, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर रहते हुए आपके मौक़े की भी बात है, कि मुझे हाँ, फिर उसके बाद जैसे मैं पाकिस्तान एम्बेसी गई यहाँ से वाशिंगटन, वहाँ पर जी, मीलाद का प्रोग्राम था, वहाँ लोगों जी, में जी। मुतारिफ़ हुई, तो मुझे वहाँ पर बाद में वर्जीनिया हुँ, में जो पाकिस्तान डे परेड का प्रोग्राम था, उसमें होस्टिंग का मौका मिला जी, और वो बहुत बड़ी एक क कम्युनिटी है वहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और वो जी। प्रोग्राम भी बहुत बड़ा होता है और उसमें हर साल जाती हूँ, मुझे लगता है कि जो लोगों से स्टेज पर सामने खड़े होके बात करने का मज़ा है, उसका भी एक हुँ, अलग ही तजुर्बा है। दूसरी तरफ बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे न्यूयॉर्क में हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो कॉन्सल जनरल साहब थे, राजा अली एजाज़ साहब और उनकी जो वाइफ़ थी आयशा, उन दोनों को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं समझती हूँ हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा असासा थे और वो अब तो सऊदीया में हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हमारी हुँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी में हमें अपने साथ बहुत जोड़ के रखा, बहुत इन्वॉल्व किया अपने प्रोग्राम्स में और एम्बेसी में बाकायदा तौर पर हमने हर साल का जो ख़वातीन का एक सही। महफ़िल मिलाद का सिलसिला था, वो शुरू किया। और इसके अलावा भी जो शहर के प्रोग्राम्स थे, हमारी कम्युनिटी जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में है। मैं समझती हूँ उनका जो मेन प्रोग्राम न्यूयॉर्क में होता है मैनहट्टन में, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अलग-अलग भी बहुत कम्युनिटी के प्रोग्राम्स होते हैं। और आपने काफ़ी यूएनओ में भी आपने काफ़ी प्रोग्राम और इंटरव्यूज़ जी, वग़ैरह किए हैं, बिल्कुल। ताकि मैंने तो बस आपसे ये वो भी असल में मेरी कोशिश ये है कि जहाँ-जहाँ हमारी कम्युनिटी के लिए अगर मेरी कोई सही। सलाहियत या मेरा जो पाकिस्तान का जो टेलीविज़न का एक्सपीरियंस है किसी जगह काम आए, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पर ऑफ़िशियली पाकिस्तान से कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उनके प्रोग्राम्स में भी मुझे जाकर प्रोग्राम करने का मौका मिला। सही। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रहते हुए भी ज़िंदगी में आपको अगर वो कहते हैं ना कि जो आप चाहते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहाँ पर भी अपने लिए खुद ब खुद अपनी आस-पास की सराउंडिंग में जगह बना लेते वैसे हैं, ही लोगों की बिल्कुल, जगह बना लेते हैं, तो वो भी फ़ज़ा एक बना लेते हैं। मज़ेदार चीज़ हो जाती है। बहुत माशाल्लाह। अच्छा आपको मैंने अक्सर अदबी महफ़िलों में भी देखा है और मैंने देखा है कि आपको कितनी दिलचस्पी आपको और आपके हस्बैंड को, दोनों को हमेशा मुशायरों में भी मैंने देखा और आपको देखा अदबी महफ़िलों में हिस्सा लेते हुए भी। तो ये अदब का ज़ौक़ भी आप में लगता है मौजूद है जी, काफ़ी? असल में देखें, बात ये है कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे कहीं न कहीं हमारे ज़हन-ओ-दिल में हम शुरू से वो कहते हैं ना कि आपको जो है अदब तो आपके अंदर खुद ब खुद होता ही है, लेकिन अदबी महाफ़िल में जाने का भी इत्तेफ़ाक हुआ और मेरी ज़िंदगी में सबसे मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में एक प्रोग्राम था, जिसमें मैंने सबसे पहले जाके होस्टिंग की थी, वो एक मुशायरा था। और अच्छा, हालाँकि मैंने कभी किसी मुशायरे की होस्टिंग की भी नहीं थी और मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकेगा ना? लेकिन उस वक़्त मुझे पहली बार जब राग़िब मुरादाबादी साहब ने कहा कि नहीं आप प्रोग्राम में आइए और आप उसकी होस्टिंग कीजिए, तो मुझे लगा कि ये ज़रूर है कि मैं खुद शायरा नहीं हूँ या मैं
बाकायदा लिखती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा जो अदब है उसको पढ़ने का शौक है और मैं आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ। और जब-जब हमारी जितनी भी पोस्ट आपकी आती हैं, उस पे मैं बार-बार कमेंट्स भी डालती हूँ क्योंकि अच्छा अदब सुनने में मैं देखती हमेशा रहती हूँ। मज़ा आता है उसको, बिल्कुल। और मुझे इस हवाले से जब मेरे प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, तो मैंने अदबी शख्सियात को भी बहुत मुतारिफ़ कराया और मैं चाहती थी कि आप भी आएँ, लेकिन क्योंकि आप ज़रा दूर फ़ासले पर थीं और कुछ ऐसा मौका नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, हकीकत ये है कि आप हमारे लिए अदब के हवाले से आपकी शायरी जो है, वो बहुत बड़ा एक कीमती सरमाया है आपकी और मोहब्बत है ये अदब तो। जी, जी। बिल्कुल, अदबी प्रोग्राम्स में जाने का जहाँ मुझे इत्तेफ़ाक हुआ, मुझे हमेशा अच्छा लगा कि मैं जी। ज़िंदगी में जितने भी यहाँ पे भी मुशायरे होते हैं या बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जाती हूँ और बहुत ही एन्जॉय करती हूँ। अच्छा, मैं ये चाहूँगी अब हमारे प्रोग्राम को हम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आपको किसी भी शायर का मैंने अक्सर आपको देखा है और सुना है पढ़ते हुए शायर का कलाम, तो जो भी आपको पसंद हो तो हमारे नाज़रीन के लिए आप ज़रूर पेश करें, जी, अपनी ज़रूर। खूबसूरत सुरीली आवाज़ में। बस वो सबसे पहले जो एक मैंने इंतख़ाब किया है वो मुझे जो है वो पसंद है खुद से और मैं चाहती थी कि आज सिर्फ़ आपके प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर इसे पढ़ूँ, बल्कि इसको अपनी बिल्कुल, तरन्नुम के साथ पढ़ूँ बड़ी क्योंकि बड़ी अमूमन मैं मेहरबानी, जो हूँ वो प्रोग्राम्स में तरन्नुम के साथ कहीं पढ़ती तो नहीं हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पर आपके लिए। तो बड़ी इसके बाद जो मेहरबानी दूसरा आपकी। कलाम है वो जी। मेरे बड़े ही पसंदीदा जो शायर हैं, उनका कलाम फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी। पहले ये वाला कलाम। खिलते फूलों की ये कहानी दिल को न यूं तड़पाए बहुत। खिलते फूलों की ये कहानी दिल को न यूं तड़पाए बहुत। शाखों पर कम रहने पाए हाथों में कुमलाए बहुत। शाखों पर कम रहने पाए हाथों में कुमलाए बहुत। दर्द मोहब्बत क्या क्या बख्शे पास मोहब्बत कुछ न सही। दर्द मोहब्बत क्या क्या बख्शे पास मोहब्बत कुछ न सही। एक सितम का उसके गिला क्या जिसने करम फरमाए बहुत। हाँ, सुभान एक अल्लाह। सितम का उसके गिला क्या जिसने करम फरमाए बहुत। किस्मत का ये फेर भी देखा बुझने वाली प्यास बढ़ी। किस्मत का ये फेर भी देखा बुझने वाली प्यास बढ़ी। मिट्टी तरसी बूंद न बरसी बादल घिर के आए बहुत। मिट्टी तरसी बूंद न बरसी बादल घिर के आए बहुत। कच्ची कलियां तोड़ के रख दी पानी में खिल उठने को। कच्ची कलियां तोड़ के रख दी पानी में खिल उठने को। यूं जो तमन्नाओं से खेले खेल के हम पछताए वाह! बहुत। वाह, वाह! यूं जो सुभान अल्लाह। तमन्नाओं से खेले खेल के हम पछताए बहुत। शाखों पर कम रहने पाए हाथों में कुमलाए बहुत। इंसानों का जायब खाना है तो रज़ा दिलचस्प मकाम। वाह! इंसानों का जायब खाना है तो रज़ा दिलचस्प मकाम। जिससे बोलो जिसको देखो समझे कम समझाए बहुत। वाह! जिससे बोलो जिसको देखो समझे कम समझाए बहुत। खिलते फूलों की ये कहानी
दिल को न यूं तड़पाए बहुत, शाखों पर कम रहने पाए, हाथों में कुम्हलाए बहुत, शाखों पर कम रहने पाए, हाथों में कुम्हलाए बहुत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई है मुझे आज राहिला आपसे बातें करके, मुझे और भी बहुत अच्छा लगा। वो बातें करके जो हम आमतौर पे नहीं करते इंटरव्यूज में, जो लोग सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अच्छे मौक़ों पे मिलाते रहे, और इस माहौल में आज एक खुशगवार सा जो तो ये जो हमारा I-95 है, इससे हम ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और ये टेलीविजन का हमारा जो ये इसका चैनल का मकसद है, वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग आस-पास हैं और जो कर रहे हैं काम, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इंट्रोड्यूस कराएँ, कि देखें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मिसाल हैं हमारे लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी I-95 की तरफ से मैं आपका। बहुत शुक्रिया और आपका। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसी तरह हँसती मुस्कुराती रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।